तो मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों के अंदर आज एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन रहेगा, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम की कमी और एक सीमित दायरे में एक लैकलस्टर मूवमेंट के साथ मार्केट साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। पूरे दिन एक दायरे में रहा कारोबार और कुछ आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इंडिसेस कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। चाहे आज सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करें, बिल्कुल फ्लैट दोनों इंडिसेस बंद हुए। मिड कैप भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव यानी 1/4% के आसपास की गिरावट साथ बंद हुआ। आईटी इंडेक्स जो कि फ्लैट साइड पे बंद हुआ और निफ्टी बैंक भी करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद होते हुए दिखाई पड़े। बाजार ट्रिगर्स का वेट कर रहा है, हॉलीडे मूड में है और इंटरनेशनल मार्केट्स है नहीं तो बहुत ज्यादा, इसलिए क्यूज में नहीं दिखाई पड़े। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में अदानी पोर्ट 5.5% की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 2% के उछाल के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एसबीआई लाइफ 1.5% की खरीदारी यहां पर देखने को मिली और मारुति भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी के कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो टाइटन आज 1% नीचे था। एशियन पेंट 1% बिकवाली में रहा। जुबिलेंट जेएसडब्ल्यू स्टील 1% नीचे रहा। टाटा कंज्यूमर करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप की बात की जाए तो आज सीजी पावर खबरों के बीच में भी उछल रहा और करीब 4% की बढ़त में बंद हुआ। मसगांव डॉक 2.5% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईआरबी इंफ्रा 2.5% ऊपर रहा और वोल्टास करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज पेज इंडस्ट्री में 3-3.5% का दबाव था। बंधन बैंक 3% नीचे बंद हुआ। टोरेंट पावर करीब 2.5% नीचे बंद हुआ और एसबीआई कार्ड रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज स्मॉल कैप के चढ़ने वाले शेयरों में नाम था इंटेलेक्ट डिजाइन का, करीब 11% ऊपर ये बंद हुआ। एक बढ़िया तेजी लगातार स्टॉक में है और अब तक 40% करीब एक हफ्ते में चलता हुआ दिखाई पड़ा। एम्बर एंटरप्राइजेस 6.5% की तेजी यहां देखने को मिली। जेएंडके बैंक करीब 4% ऊपर रहा और 5 स्टार फाइनेंस 3.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर हिंदुस्तान कॉपर में था, 6.5% नीचे। फिनलेक्स केबल करीब 6% नीचे। टीटागढ़ रेल सिस्टम 4.5% नीचे और आईटीआई करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ नाम जहां पर स्मॉल कैप में प्रेशर था। आज के दिन में सबसे ज्यादा एफ&ओ में चढ़ने वाले शेयरों का अगर नाम देखा जाए तो अदानी पोर्ट 5.5% ऊपर, सीजी पावर करीब 4% ऊपर, अदानी ग्रीन 3.5% ऊपर और केईआई इंडस्ट्री करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर हिंदुस्तान कॉपर में रहा 6.5% के आसपास की बिकवाली के साथ। पेज इंडस्ट्री 3.5% नीचे रहा। बंधन बैंक 3% नीचे रहा और पीवीआर आइनॉक्स भी करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा एम्बर एंटरप्राइजेस। केफिन टेक लगातार तेजी में है, एक महंगे वैल्यूएशन लेकिन ठीक है, फिर भी 8% ऊपर रहा। न्यूजन सेफ्ट एक और नाम 5.5% की तेजी के साथ नए ऊपरी स्तरों पर। 361 करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के नए निचले स्तर बनाए कजारिया सिरामिक्स ने 2% नीचे। एशियन पेंट्स लगातार प्रेशर में है ही, 1% बिकवाली यहां पर रही और एस्ट्रल भी करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिला। इसके अलावा ये तो रही अब सेक्टरल बात या फिर साल के ऊपरी निचले स्तर। ये कुछ और सेक्टरों में फार्मा थोड़ा बहुत सपोर्टिव बैंक थी। ग्लैंड करीब 2.5% की बढ़त में रहा। डीवी स्लैब में 2.5% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा और सन फार्मा भी 1.5% की बढ़त के साथ रहा। हालांकि लुपिन भी आज 1% के आसपास के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर कुछ हद तक खरीदारी थी। अब कल के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी? आशीष बहेती एनएवी इन्वेस्टमेंट के मानते हैं कल आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 23,600 का रहेगा। टारगेट आपके लिए रहेगा करीब 24,000 और दूसरा टारगेट रहेगा 24,200 के आसपास। तो बाजार में थोड़ा बहुत पुल बैक मूव शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर सकती है, लेकिन 24,000 24,200 टारगेट्स रहेंगे। बैंक निफ्टी में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 51,000 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और खरीदारी करेंगे तो आप 51,900 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आउटराइटली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी की राय है। कल के लिए बहुत सारे और ट्रिगर भी हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। पहले तो ट्रांस रेल, लाइटिंग, ममता मशीनरी की लिस्टिंग होने वाली है। डैम कैपिटल, सनातन टेक्सटाइल, कॉन्कोर्ड इन्वायरो, इन सबकी भी लिस्टिंग होगी और आईओएल केमिकल के एक स्टॉक स्प्लिट को लेकर बोर्ड बैठक जो इस पर फैसला आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट इवेंट। अब जो लिस्टिंग की बात है उसमें ममता मशीनरी इशू प्राइस था 243 रुपये, करीब 195 गुना सब्सक्राइब हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन, अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद आप यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। कुछ और नामों में ट्रांस रेल लाइटिंग करीब 432 रुपये का इशू प्राइस, 80-81 गुना सब्सक्राइब हुआ।
तो एक अच्छे गैप की उम्मीद यहाँ पर भी आप लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नामों की अगर बात की जाए तो डैम कैपिटल 80-82 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ, 283 रुपये का इशू प्राइस था। अनुमान बाजार के जानकारी मान रहे हैं कि शायद यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रीमियम साइड पर ही लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़े। तो ये तीसरा नाम जो एक लिस्टिंग के तौर पे कल के कैंडिडेट के तौर पे शुमार है। कनकॉर्ड एनवायरो करीब 700 रुपये का इशू प्राइस था और 11 गुना ये आईपीओ भी सब्सक्राइब हुआ। बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कम सब्सक्रिप्शन फिगर है, लेकिन फिर भी करीब करीब 11 गुना के आसपास ये भी एक ज़बरदस्त नंबर के साथ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। सनातन टेक्सटाइल करीब 14 गुना ये भी सब्सक्राइब हुआ, 321 रुपये के आसपास का इशू प्राइस है। स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल कारोबार के अंदर कंपनी कामकाज करती है और कई सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर करती है। करीब 14 गुना का एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन नंबर देखने को मिला। एक आईपीओ जो कि खुला हुआ है, जिसका लास्ट डे भी है 745-785 के प्राइस बैंड के बीच में, यूनिवेक का आईपीओ बंद हुआ। 500 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का आईपीओ का रेशियो है और करीब 173-174 गुना ये भी 4-4.5 बजे तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये टोटल आईपीओ का लेखा जोखा। तो एक कल बड़ा दिन, जबकि एक लंबी सूची है जिसमें लिस्टिंग होने वाली है, तो इन सभी के ऊपर या आने वाले ट्रिगर्स के ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी।